नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का विषय है साधुजनों की संगति। जीवन के विविध निषेधों के विषय में कहा गया है, त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। त्यज दुर्जन संसर्ग का तात्पर्य है कि तुम दुर्जनों का साथ छोड़ दो। दुर्जन कौन है? वह व्यक्ति जो दूसरों को भ्रष्ट बनाता है, अनुचित शिक्षा देता है, वह दुर्जन है। एक आदमी सबके लिए दुर्जन नहीं भी हो सकता है। मान लो क ख के लिए दुर्जन हो सकते हैं, किंतु ग के लिए दुर्जन नहीं भी हो सकते हैं। तुम देखोगे कि प्रत्येक और सभी व्यक्तियों में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं। मान लो श्री क ख के लिए दुर्जन है, क के पास गुणों का मान 20 है और अवगुणों का मान 25, तो अवगुणों का शेष मान 5 है। श्री क दुर्जन हुए। अब प्रश्न हुआ श्री ख के लिए दुर्जन विशेष क्यों हुए? ख अच्छे आदमी है, उनके गुणों का मान 15 है और अवगुणों का मान 13 है। गुणों का शेष मान होगा 2। वे अच्छे आदमी हुए, किंतु क की तुलना में उनके गुणों का मान मात्र 2 है, जबकि श्री क के दुर्गुणों का मान 5 है। अतः यदि ख क के संपर्क में जाएंगे तो ख भ्रष्ट हो जाएंगे, किंतु ग के विषय में मान लो कि ग के गुणों का मान 30 है और अवगुणों का मान 15 है, तो उनके गुणों का शेष मान 15 होगा। श्री क के दुर्गुणों का मान मात्र 5 है। यदि क ग के संपर्क में जाएं तो वे अच्छे बन जाएंगे। श्री क ग के लिए दुर्जन नहीं सिद्ध होंगे, बल्कि संपर्क में जाने से वे ही स्वयं सुधर जाएंगे। अतः यह दुर्जन होना व्यष्टि व्यष्टि के विषय में भिन्न भिन्न रूपों में माना जाएगा। यह दुर्जन शब्द एक सापेक्ष शब्द है। त्यज दुर्जन संसर्ग का तात्पर्य हुआ कि तुम उन लोगों की संगति का त्याग करो जो तुम्हारे लिए दुर्जन है, अर्थात उनकी संगति का त्याग करो जिनके दुर्गुणों का मान तुम्हारे सद्गुणों के मान से अधिक है। भज साधु समागमम। दुर्जनों का संग त्यागने के लिए क्या करना चाहिए? तुम्हें साधु जनों की संगति बढ़ानी चाहिए, किंतु हमें जानना होगा कि साधु कौन है। साधु का अर्थ है प्राणा यथात्मनो अभिष्टाः भूतानामपि ते तथा आत्मौपन्नेन भूतानाम दयाम कुर्वन्ति साधव। केवल भगवा वस्त्र पहनने से मनुष्य साधु नहीं हो जाता। साधु का तात्पर्य अंदर से साधु होने से है। तुम्हें अंदर से साधु होना चाहिए, बाहर से भगवा वस्त्र पहनो या नहीं। भारतवर्ष में जो साधु कहे जाते थे वे धवल अर्थात सफेद वस्त्र पहनते थे और सन्यासी भगवा अर्थात गेरुआ वस्त्र पहनते थे। प्रचलन यह है कि साधु लोग अपने नामों के साथ दास जोड़ते हैं, जैसे गोवर्धन दास, यमुना दास, हरिदास आदि। इस प्रकार साधु लोग दास जोड़ते हैं। सन्यासी अपने नामों के पीछे आनंद शब्द जोड़ते हैं, जैसे विवेकानंद, परमानंद आदि। यह साधुओं और सन्यासियों में तकनीकी अंतर है। आनंद मार्ग में यह लोग सन्यासी नाम से जाने जाते हैं। अवधूत सन्यासी हैं। तुमको सर्वदा साधु जनों की संगति को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रत्येक और सभी जीवों को
अपना व्यक्तिगत जीवन सर्वाधिक प्रिय विषय होता है। हर कोई अपने व्यक्तिगत जीवन को बहुत प्यार करता है। यही नियम है, यही सब जीवों का स्वभाव है, विशेषता है। किंतु साधु वे हैं, वास्तविक साधु वे ही हैं जो प्रत्येक जीव की इस भावना को समझते हैं और यह समझते हुए उनसे प्रेम करते हैं कि मुझे उन्हें मारना नहीं चाहिए, मुझे उनको कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे भी अपने जीवन को उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं अपने जीवन को। जिनमें इस प्रकार की भावना का अभाव है वे साधु नहीं हैं, वे असाधु हैं। शांति का उपदेश देने के साथ साथ चूजों यानी कि मुर्गी के बच्चों को काटना एक साधु के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो उन चूजों की हत्या करता है वह अपने जीवन को जितना प्यार करता है वह चूजा मुर्गी का बच्चा भी अपने जीवन को प्यार करता है। प्रेम के इस शाश्वत भाव का जिसमें अभाव है वह साधु नहीं है। साधु को निरामिष भोजी होना ही है। भज साधु समागमम, तुम्हें साधु संग को प्रोत्साहन देना चाहिए। साधु की व्याख्या है जो जीवन के सभी स्तरों में उन्नति कराता है, अर्थात जो सबका उनके भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है, वही साधु है। तुम्हारे लिए साधु वही है जिसमें तुम्हारे अनुपात में सद्गुणों के शेष मान बिंदु अधिक हैं। यह दुर्जनों की व्याख्या के समान ही होगा। मान लो तुम में सद्गुणों के शेष मान बिंदु 45 हैं और एक दूसरे व्यक्ति में सद्गुणों के शेष मान बिंदु 60 हैं, तो जिसके 60 शेष सद्गुण मान बिंदु है वह तुम्हारे लिए साधु होगा। यह भी एक सापेक्ष शब्द है। अपने जीवन के क्षण का उपयोग साधु जनों की संगति में करो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, रात दिन तुम्हें पुण्य कार्य में लीन रहना चाहिए। अहोरात्र का अर्थ है 24 घंटे, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। पाश्चात्य गणना सिद्धांत के अनुसार एक दिन मध्यरात्रि से दूसरी मध्यरात्रि तक होता है और वात्य गणना के अनुसार अर्थात एशिया में एक दिन प्रातः से दूसरे दिन प्रातः तक होता है। भारतवर्ष में एक अहोरात्र का अर्थ होता है सूर्योदय तक। यही व्यवस्था है। दिन या अह का अर्थ है सूर्योदय से सूर्यास्त तक। रात्रि का तात्पर्य है सूर्यास्त से सूर्योदय तक, अर्थात रात्रि का भाग। तुम्हें दिन रात पुण्य कर्म में लगे रहना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से सूर्योदय तक। पुण्य क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। व्यासदेव ने अनेक पुराणों की रचना की। जब तुम सेवा कार्य में लगे हो तो तुम पुण्य कर रहे हो, जब तुम जनहित के विरुद्ध काम कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो। 24 घंटे दिन रात सूर्योदय से सूर्योदय तक पुण्य कार्य में लगे रहो। प्रश्न उठता है कि कोई सोते समय भी पुण्य कैसे करता रह सकेगा? जागने की स्थिति में यदि कोई सतत पुण्य कर्म में लगा रहे तो सोने के समय क्या होगा? जनहित में प्रतिष्ठा ही शांति में प्रतिष्ठा है। जनहित की संगठना ही शांति की संगठना है। उस अवस्था में सोते समय भी वह पुण्य कार्य में संलग्न होगा। इस प्रकार सूर्योदय से सूर्योदय तक दिन और रात पुण्य कार्य में जुटे रहो। संस्कृत में संपूर्ण साहित्य 4 भागों में बटा हुआ है। एक है काव्य, दूसरा है इतिकथा, तीसरा है इतिहास और चौथा है
पुराण। वाक्यम रसात्मम, जब एक कहानी ललित ढंग से कही गई तो यह हुआ काव्य। इति कथा है घटित घटनाओं का यथातथ्य वर्णन, अर्थात वह विवरण जो तथ्य फरक है, इति कथा कहा जाएगा। इतिहास तथ्यात्मक विवरण का वह अंश है जिसका तुम्हारे जीवन में उन्नति के लिए शिक्षा परक महत्व है। इति कथा का वैसा अंश विशेष ही इतिहास कहा जाता है। इति कथा का अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री है। फारसी भाषा में उसे इस्तोयार कहते हैं, किंतु इतिहास के लिए कोई शब्द अंग्रेजी में नहीं है। अंतिम भाग है पुराण। पुराण तथ्यात्मक नहीं है, तथ्यपरक विवरण बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि कहानियां हैं। इन कहानियों का शिक्षाप्रद महत्व है। ये कथाएं तुम्हें तुम्हारी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता देती हैं। रामायण पुराण है, महाभारत इतिहास है, और तथाकथित इतिहास जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है वह है इति कथा। वास्तव में इतिहास आजकल विद्यालयों या महाविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है। पुराण में अवश्य ही कहानियां हैं जैसा मैंने बताया, किंतु उनका शिक्षाप्रद मूल्य है। व्यासदेव ने 18 पुराण लिखा है। उन सबका मुख्य विचार केंद्र क्या है? उन्होंने इतने सारे पुराण लिखे, उनका उद्देश्य था संसार को बताना कि पुण्य का तात्पर्य है लोगों के चतुर्दिक विकास में योगदान, और पाप है लोगों को पतोन्मुख बनाना, लोगों को जीवन के विविध या सभी क्षेत्रों में दिग्भ्रमित करना। यहाँ उसी अर्थ में पुण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम्हें पुण्य कर्म में दूसरों की सहायता में 24 घंटे लगे रहना होगा। स्मर नित्यम अनित्यता में, तुम्हें सर्वदा स्मरण रखना चाहिए कि तुम जिस संसार में हो वह चलित चित्रावली है, क्षण क्षण परिवर्तित दृश्यावली है। कोई भी चित्र, कोई भी स्थिति या कोई भी अवस्थिति जैसी वर्तमान में है वैसी भविष्य में रहेगी नहीं। अर्थात प्रत्येक वस्तु बदल जाएगी, प्रत्येक वस्तु का परिवर्तन होना है, और तुम्हें उस परिवर्तन को स्वीकारने के लिए अपने को परिवर्तन की उन स्थितियों से संतुलित रखने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। पटना, 27 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।